हेलो, मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज बच्चों हम एमए प्रीवियस हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का टॉपिक ले रहे हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास क्या है, क्या उसका अर्थ है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं, आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सामान्यतः इतिहास के अनुसार इतिहास का अर्थ है मानव जाति का अतीत। इतिहास शब्द को विशेषतः मानवीय कार्यों के आभास का काल क्रमानुगत रूप से लेखा रखने के लिए सुरक्षित रखा गया है। इतिहास का अर्थ अंग्रेजी के अंतर्गत इतिहास का अंग्रेजी समानार्थक शब्द हिस्ट्री है। यूनानी संज्ञा लोरोप्ला से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सीखना। इसमें कालक्रम की व्यवस्था का होना आवश्यक नहीं है। प्राकृतिक इतिहास की पदावली में इस मत को मान्यता दी जाती है, किंतु बाद में इसका समानार्थक लैटिन शब्द साइंटेनिया अधिक नियमित रूप से प्रयुक्त होने लगा, और यह प्राकृतिक आभास के गैर काल क्रमानुगत व्यवस्थित लेखे जोखे का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त होता था। तो इस प्रकार इतिहास शब्द को विशेषतः मानवीय कार्यों के आभास का काल क्रमानुगत रूप से लेखा रखने के लिए सुरक्षित रखा गया। प्रस्तुत लेक्चर में हम इतिहास के सामान्य परिचय की दृष्टि से इतिहास के अर्थ और परिभाषा, इतिहास के अंतर्निहित तत्व, इतिहास का इतिहास, इतिहास और धर्म, इतिहास और मूल्य, इतिहास का दर्शन, इतिहास का महत्व और इतिहास की परिसीमाएं, इतिहास की प्रकृति, इतिहास के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इतिहास की परिभाषा को यदि हम देखें तो इतिहास के विषय में सभी इतिहासकार एक मत नहीं हैं। फिर भी जो कुछ भी परिभाषाओं पर विचार और तर्क दिया जा सकता है, तो प्रारंभिक अर्थ में इतिहास को अतीत के अभिलेख के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अतीत का लेखा जोखा, रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट। लेकिन ये कार्यकारी परिभाषा नहीं है। ये अत्यंत ही सरलीकृत और महत्वाकांक्षी परिभाषा है। इस परिभाषा से ऐसा प्रतीत होता है कि इतिहास का संबंध बहुत लंबे समय से है, लेकिन यथार्थ में ऐसा नहीं है। इतिहास हमारी धरती के जीवन काल के बहुत अल्प भाग से संबंध रखता है। भूगर्भ शास्त्रियों का कहना है कि इतिहास हमारी धरती लगभग 3-4 मिलियन वर्ष पुरानी है और आदिकालीन मानव ने धरती पर अपने चरण संभवतः कोई 30 लाख वर्ष पूर्व रखे होंगे। अतः इतिहास अतीत के उस अभिलेख से संबंध रखता है जो मानवीय है। यहाँ अभिलेख शब्द पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है, क्योंकि इतिहास आदि मानव काल से प्रारंभ नहीं होता। ये तो अल्पकाल की सीमित रचना है। मनुष्य ने केवल 5000 वर्ष पूर्व से ही लिखित रिकॉर्ड रखा है जो इतिहास से संबंध रखता है। इससे पहले कि मनुष्य का अध्ययन मानवशास्त्रियों और पुरातत्ववेत्ताओं की विषय वस्तु है। इनकी उपलब्धियों का लाभ प्राप्त करते हुए इस धरती पर इतिहास का संबंध अस्तित्व के जीवन काल के केवल भाग से ही है। इस आधार पर इतिहास की सुनिश्चित परिभाषा प्रकट होती है। उसके अनुसार इतिहास मानव अतीत के उस बिंदु के आरंभ काल का अभिलेख है जब से लिखित अभिलेख प्राप्त होता है।
यह इतिहास मानवीय सभ्यता का लेखा जोखा है, मानवीय सभ्यता का अभिलेख है। वस्तुतः इतिहासकार मानवीय अस्तित्व के तथ्यों का रिकॉर्ड रखते हैं, क्योंकि यह एक महत्वाकांक्षी कार्य है। इतने अल्पकाल का रिकॉर्ड रखना सरल कार्य नहीं है। इतिहासकारों द्वारा दो अन्य कार्य भी किए जाते हैं जिनको इतिहास की सही परिभाषा में शामिल किया जा सकता है। पहला, इतिहासकारों द्वारा व्यवस्थित एवं बोधगम्य रूप से तथ्यों की व्यवस्था की जाती है। दूसरा, वे समरूपों और प्रवृत्तियों की खोज का प्रयास करते हैं अथवा ऐसे सामान्यीकरण बैठाते हैं जो अभिलिखित समय के दौरान लोगों और राष्ट्र के व्यवहार को स्पष्ट कर सके। यदि इतिहासकार इन दो महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न नहीं करते तो वे मात्र डायरी रखने वाले बनकर रह जाएंगे और मानवीय इतिहास के पृष्ठों का एक लेखाकार या बही खातों की भांति ही पढ़ा जाएगा। तो इतिहासकार अतीतकालीन घटनाओं के मूलभूत कारकों या फैक्ट्स या मानवीय अस्तित्व के सिद्धांत की खोज करते हैं। वे इन मानवीय घटनाओं के कारण और अर्थों को जानने की चेष्टा करते हैं और निरंतर इस प्रश्न का उत्तर खोजते रहते हैं कि कोई कार्य क्यों हुआ। वे अतीत के घटनाक्रम के विभिन्न भागों को जोड़ने की चेष्टा करते हैं ताकि उन्हें अच्छी प्रकार से समझा जा सके और बाद में होने वाले विकास के बारे में भी अधिक अच्छी अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकें। एक अर्थ में इतिहासकारों को दार्शनिक माना जा सकता है, क्योंकि वे मानवीय घटनाओं, व्यवहारों और अस्तित्व की मूलभूत समझ को जानने का प्रयास करते हैं। इतिहासकारों का दर्शन केवल विचारों के क्षेत्र में मर्यादित रहने वाला दर्शन मात्र नहीं है, वरन यह अतीत में निर्मित प्रमाणों को व्यवस्थित करने और उनकी व्याख्या करने के काम में भी आता है। इतिहासकार अतीत का दार्शनिकरण कर देता है ताकि उसे अधिक संतोषजनक रूप से स्पष्ट किया जा सके। कुछ इतिहासकार इतिहास की व्याख्याओं को परिवर्तित दृष्टिकोणों या नए प्रमाणों के प्रकाश में तुलना करके अधिक अच्छी प्रकार से समझने की चेष्टा करते हैं। इतिहास की और अधिक स्पष्ट परिभाषा इस प्रकार से की जा सकती है। इतिहास विगत व्यक्तियों और समाजों के अभिलिखित तथ्यों का व्याख्यात्मक अध्ययन है, जो न केवल अतीत में वरन वर्तमान में भी मानवीय कार्य को समझने के लिए किया जाता है। इतिहास सामान्य शिक्षा, मानव के अतीत के अनुभवों के प्रति सजगता, सत्य के उद्घाटन, समस्त ज्ञान का एकीकरण, अन्य अनुशासन में प्रयोग के लिए आंकड़े प्रस्तुत करना आदि विषयों से संबंध रखता है। गैरोस्की ने जो परिभाषा दी है वो है, इतिहास विगत मानवीय समाज का मानवतावादी एवं व्याख्यात्मक अध्ययन है, जिनका उद्देश्य वर्तमान के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करना तथा अनुकूल भविष्य को प्रभावित करने की आशा जागृत करना। इसी तरह से हेनरी पायरेने इन्होंने भी अपने विचार दिए हैं। इनके अनुसार इतिहास समाजों में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। ट्रेवेलैंड के अनुसार इतिहासकार का आवश्यक कर्तव्य कहानी कहना है और इस प्रकार इतिहास अपने अपरिवर्तनीय मूल तत्व में एक कहानी है। रेनियर की मान्यता है कि यदि इतिहास एक कहानी से कम है तो ये सामाजिक कार्य को संपन्न नहीं कर सकता, और यदि ये कहानी से अधिक है तो अन्य अनुशासनों के साथ अनावश्यक रूप से प्रतिस्पर्धा करेगा, अनिश्चित आवाज में बोलेगा और मार्गदर्शन की अपेक्षा भ्रम अधिक पैदा करेगा। इतिहास आत्मज्ञान का साधन है। स्वयं को जानने का अर्थ है ये जानना कि हम क्या क्या कर सकते हैं, और ये तब तक नहीं जान सकते जब तक कि हम कोशिश ना करें। आरजी कॉलिंगवुड के अनुसार मनुष्य क्या कर सकता है ये जानने का एक साधन उसे जानना है जो उसने किया है। इतिहास मनुष्य के अनुभवों की कहानी है।
ये अनुभव सक्रिय और निष्क्रिय दो प्रकार के होते हैं। जीवन में एक मनुष्य के साथ जो कुछ घटित होता है और परिस्थितियां आने पर वह स्वयं उसका सामना करता है, तो उसकी समझ और ज्ञान में वृद्धि होती है। इसी तरह से लॉर्ड एक्टन के अनुसार इतिहास मनुष्यों के व्यक्तिगत कार्यों का सामान्यीकृत लेखा जोखा है, जो किन्हीं सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए एक निकाय में एकीकृत होते हैं। इतिहास के बारे में G.K. किटसन ने भी लिखा है, इतिहास अतीत काल में जो कुछ घटित हो चुका है उसका अभिलेख है। ये उस प्रत्येक घटना का अभिलेख है जो अतीत काल में घटित हुई है, फिर वह चाहे बहुत पहले घटित हुई हो अथवा हाल ही में ही घटित हो। कभी कभी ये माना जाता है कि छोटी मोटी बातें अथवा कुछ वर्ष पूर्व घटित बातें इतिहास का अंग नहीं होती, और इतिहास शब्द का प्रयोग केवल उन्हीं गंभीर बातों के लिए किया जाता है जो इतिहास की किताबों में शामिल की गई है और जिन्हें स्कूलों और महाविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। ये मत सत्य नहीं है, क्योंकि वास्तव में जो वर्तमान क्षण से पूर्व जो कुछ भी घटित हुआ है वह सब इतिहास के कलेवर में शामिल होता है। अतीत की छोटी और गैर मामूली घटनाएं भी कभी कभी बहुत गंभीर बन जाती हैं और इन्हें इतिहास का संयोग तत्व मान लिया जाता है। तो इतिहास क्या और कैसे है? इतिहास की परिभाषा करना कोई सरल कार्य नहीं है। इतिहासकारों को स्वयं इस बात का भरोसा नहीं होता कि वे इतिहास को परिभाषित कर सकेंगे। वास्तव में इतिहास उन लोगों की भांति जटिल एवं उलझनपूर्ण है जिनके जीवन और कार्यों का ये अभिलेख रखता है। साहित्य दर्शन कला की भांति इतिहास मानवीय अनुभवों को देखने का एक दृष्टिकोण है। ये अनुभव उन मनुष्यों के होते हैं जो इसके भाग हैं तथा उस समाज की जो व्यक्तियों का योग है। इतिहास के परिचय और क्षेत्र की बारे में भी जानने योग्य तथ्य इस प्रकार हैं। मानवीय अध्ययन, व्यक्तियों और समाज का अध्ययन। इतिहास हमारा मार्गदर्शक है। अनुभवों की विलक्षणता, अतीत का अध्ययन, अधिक चयन और निर्णय, कठोर नियतिवादी नहीं, मूल्यात्मक निर्णय, शासनात्मक उपागम, घटनाओं की व्याख्या, ये सब इतिहास के क्षेत्र हैं। तो इतिहास में इतिहासकार अतीत की संरचना करता है, जिसकी विषय, काल और विचारगत अपनी अवधारणा बन जाती है।